गुड मॉर्निंग 12th क्लास। आपके लास्ट लेसन नंबर 11 द रेड ट्रैप बचा है, जो कि आपके सेल्मा लेगरलॉफ ने लिखा था। सेल्मा लेगरलॉफ एक स्वीडिश राइटर थे। तो पहले हम अबाउट द राइटर पढ़ेंगे। अबाउट द राइटर, सेल्मा लेगरलॉफ वॉज अ स्वीडिश राइटर। सेल्मा लेगरलॉफ एक स्वीडिश राइटर थे हुज स्टोरी हैव बीन ट्रांसलेटेड इनटू मैनी लैंग्वेजेस, जिनकी स्टोरीज़ को, जिनकी कहानियों को कई सारी भाषाओं के अंदर ट्रांसलेट किया गया। यूनिवर्सल थीम रन्स थ्रू ऑल ऑफ देम, इन सभी स्टोरीज़ के अंदर जो है वह एक यूनिवर्सल थीम्स जो है वो यूज़ की गई, यानी कि एक सार्वभौमिक कथा के रूप में उनका यूज़ किया गया। अ बिलीव दैट द एसेंशियल गुडनेस इन अ ह्यूमन बीइंग कैन बी अवेकन थ्रू अंडरस्टैंडिंग एंड लव। बिलीफ का मतलब होता है विश्वास, एसेंशियल यानी आवश्यक, गुडनेस यानी अच्छाई, अवेकन यानी जागृत करना, अंडरस्टैंडिंग यानी समझ, और लव यानी प्यार। तो उनका ऐसा मानना था कि मानव के अंदर जो आवश्यक अच्छाई है वह समझ एवं प्यार के साथ में जागृत की जा सकती है। यानी कि मनुष्य के अंदर अच्छाई कब जागृत हो सकती है? जब हम उसको समझेंगे, उसको प्यार देंगे, तब उसके अंदर से अच्छाई जो है वो जागृत हो सकती है। नाउ रीड द लेसन। Once upon a time, there was a man. एक समय की बात है, एक आदमी था। Who went around selling small red traps of wire. Selling यानी बेचना, small यानी छोटे, red trap यानी चूहेदानियाँ, और wire यानी तार। एक समय की बात है, एक आदमी था जो कि छोटे छोटे तारों से बनी हुई चूहेदारियों को बेचता हुआ फिरता था। He made them himself at odd moment. मोमेंट का मीन होता है क्षण, और यानी अनियमित। तो वह उन चूहेदानियों को अनियमित क्षण बनाता था, यानी कि उसका बनाने का कोई टाइम फिक्स नहीं था। जब भी उसका मन होता, जब उसकी इच्छा करती, तब वह उन चूहेदानियों को बना लेता। फ्रॉम द मटेरियल ही गॉट बाय बेगिंग। बेगिंग यानी भीख मांगना, भिक्षा मांगना। इन द स्टोर्स और एट द बिग फार्म्स। तो जो बड़ी बड़ी फार्म्स होती थी, जो बड़े बड़े कारखाने होते थे, बड़ी बड़ी दुकानें जो होती थी, तो उन दुकानों से, उन फार्म से भीख मांग करके जो वह मटेरियल इकट्ठा करता था, उन मटेरियल से वह उन चूहेदानियों को बनाता था। बट इवन सो द बिजनेस वॉज नॉट स्पेशली प्रॉफिटेबल। प्रॉफिटेबल का मतलब होता है फ़ायदेमंद, लाभप्रद। इन सब के बावजूद भी उसका जो बिज़नेस था, उसका जो व्यवसाय था, यानी चूहे बेचने का जो काम था, वह बिल्कुल भी प्रॉफिटेबल, फ़ायदेमंद नहीं था। सो ही हैड टू रिजॉर्ट टू बोथ बेगिंग एंड पेटी थीवरी टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर। बेगिंग का मतलब भिक्षा मांगना, पेटी थीवरी, थीवरी यानी चोरी करना, बॉडी यानी शरीर, सोल यानी आत्मा, रिजॉर्ट यानी सहारा रखना। तो वो ये कह रहा है, सो ही हैड टू रिजॉर्ट टू बोथ बेगिंग एंड पेटी थीवरी टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर। तो वो कह रहा है कि इसलिए वह भिक्षा और चोरी, इन दोनों का सहारा लेता था अपनी बॉडी, अपने शरीर और अपनी आत्मा को साथ रखने के लिए। शरीर और आत्मा को साथ रखना यानी जीवित रहने के लिए। तो वो ये कह रहा है कि अपने आप को जीवित रखने के लिए वह चोरी भी करता था और भिक्षा भी मांगता था। इवन सो हिज क्लोथ्स वर इन रैक्स। रैक्स का मतलब होता है चीथड़े, फटे पुराने कपड़े जो होते हैं, उस तरह से। इन सब के बावजूद भी उसके जो कपड़े थे वह चीथड़ों के रूप में थे, फटे से कपड़े थे। हिज चिक्स वर संकन। संकन का मतलब सिकुड़े हुए होना। उसके जो गाल थे वह अंदर बैठे हुए थे, सिकुड़े हुए से उसके गाल थे। एंड हंगर ग्लीम्ड इन हिज आइज। हंगर यानी भूख, ग्लीम्ड यानी चमकना, झलकना, और भूख जो है वो उसकी आंखों से साफ झलकती थी। No one can imagine how sad and monotonous life can appear to such a vagabond. Monotonous का मतलब होता है बोरिंग, नीरस। vagabond यानी घुमक्कड़। कोई भी यहाँ पर इमेजिन नहीं कर सकता, कल्पना नहीं कर सकता कि एक घुमक्कड़ व्यक्ति की लाइफ जो है वो कितनी दुख और बोरिंग हो सकती है। Who plods along the road, जो सड़क के किनारे चलता रहता था। लेफ्ट टू हिज ओन मेडिटेशन, अपने ही विचारों के अंदर वो सड़क के किनारे अकेला चलता रहता था। बट वन डे दिस मैन हैड फॉलन इनटू अ लाइन ऑफ थॉट। लेकिन एक दिन यह मनुष्य, एक दिन यह आदमी चलते चलते एक विचार के अंदर गिर जाता है। विच रियली सीम टू हिम एंटरटेनिंग, और ये विचार जो है वो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा मनोरंजन
मनोरंजक लग रहा था, उसको एंटरटेन करने वाला लग रहा था। ही हैड नेचुरली बीन थिंकिंग ऑफ हिज रेड ट्रैप। नेचुरली यानी स्वाभाविक रूप से वह स्वाभाविक रूप से अपने रेड ट्रैप्स, अपनी चूहेदानियों के बारे में सोच रहा था। When suddenly he was struck by the idea that the whole world about him, तभी उसके दिमाग के अंदर अचानक से एक विचार आता है कि उसके आसपास की जो सारी दुनिया है, द होल वर्ल्ड विद इट्स लैंड एंड सी, वो पूरा विश्व जिसके अंदर लैंड ज़मीन और समुद्र इंक्लूड है, जिसमें इट्स सिटीज़ एंड विलेज, जहाँ शहर और विलेज भी शामिल है, वॉज नथिंग बट अ बिग रेड ट्रैप, जो कुछ भी नहीं है लेकिन एक बड़ी सी चूहा दानी है। तो उसके दिमाग में क्या विचार आता है चलते चलते ऐसे ही कि ये जो पूरा विश्व है, चाहे शहर ले लो, चाहे गांव ले लो, समुद्र ले लो या ज़मीन ले लो, यह एक बड़ी चूहेदानी के अलावा कुछ भी नहीं है। यानी कि वो पूरे वर्ल्ड का कंपैरिजन कर रहा है एक चूहेदानी के साथ में। It had never existed for any other purpose than to set bets for people. Bets का मतलब होता है ग्रीडीनेस, यानी ललचाने के लिए जो चीज़ें रखी जाती है ना, उसको बेट्स कहा जाता है। तो वो ये कहता है कि इट हैड नेवर एग्जिस्टेड फॉर एनी अदर पर्पज देन टू सेट बेट्स टू पीपल, कि इसका कोई अदर उद्देश्य रहा ही नहीं है लोगों को ललचाने के अलावा। यानी कि ये जो दुनिया है वो उसका अदर कोई उद्देश्य नहीं है, उसका उद्देश्य यही है कि वो लोगों को किस तरह से ललचाए और अपने इस चूहेदानी रूपी जो जाल है उसके अंदर यह फंसा दे। इट ऑफर रिचेज एंड जॉयज़, यह धन और दौलत को ऑफर करता है। शेल्टर एंड फूड, आश्रय देता है, भोजन देता है। हीट एंड क्लोथ्स, थोड़ी सी उष्मा देता है, गर्मजोश देता है, कपड़े देता है। एग्जैक्टली एज द रेड ट्रैप ऑफर चीज़ एंड पोक, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि एक चूहेदानी जो है वह चीज़ या फिर कोई पोग, यानी कि जो सूअर का मांस होता है उसको पोक कहा जाता है, वो ऑफ़र करता है। यानी कि एक चूहेदानी के अंदर जब हम कोई चीज़ या कोई पोक रख देते हैं तो किस तरह से चूहा उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है और वो उसके अंदर चला जाता है और चूहेदानी का ढक्कन बंद हो जाता है। उसी तरह से ये जो विश्व है ये लोगों को अपनी तरफ ललचाने के लिए क्या करता है, उनको अच्छे धन दौलत देता है, उनको पहनने के लिए अच्छे कपड़े देता है, अच्छा भोजन देता है, उनको रहने के लिए स्थान देता है। तो इस तरह से उसने इस पूरे विश्व की चूहेदानी के साथ कंपैरिजन किया है। एंड एज सून एज एनी वन लेट हिमसेल्फ बी टेम्पटेड का मतलब होता है आकर्षित करना, टू टच द बेट, और उनमें से अगर कोई भी व्यक्ति अपने आप को इसकी तरफ ललचायित कर देता है, आकर्षित कर देता है, इट क्लोज्ड इट ऑन हिम एंड देन एवरीथिंग केम टू एन एंड, तब क्या होता है, ये जो चूहेदानी का जो ढक्कन है यह बंद हो जाता है और सब कुछ ख़त्म हो जाता है। यानी कि ये कहता है कि जो ही कोई अपने आप को ललचाने वाली चीज़ या फिर फंसाने के लिए रखी गई जो भी सामग्री होती है उसको टच करने की परमिशन दे देता है, तो ये जो दुनिया रूपी जो चूहेदानी है यह बंद हो जाती है और फिर उस व्यक्ति के लिए सब कुछ समाप्त हो जाता है। यानी कि अगर एक व्यक्ति जब लालच में गिर जाता है तो जब लालच में गिरने के बाद में उसके लिए सारी चीज़ें जो है वह बंद हो जाती है। The world had of course never been very kind to him. काइंड यानी दयालु। ये जो पूरी दुनिया है, ये जो विश्व है, वह स्पष्ट रूप से उसके लिए कभी भी दयालु नहीं रही थी। सो इट गेव हिम अनवांटेड जॉय टू थिंक इल ऑफ इट इन दिस वे। इल का मतलब होता है बुरा, इसलिए जब वह इस तरह से पूरे विश्व के बारे में बुरा सोच रहा था तो उसको बड़ी ही खुशी मिल रही थी। तो खुशी मिलने का रीज़न क्या था, क्योंकि उसके लिए किसी ने अच्छा नहीं सोचा था, उसको कभी किसी ने थोड़ी बहुत काइंडनेस नहीं शो की थी, तो इसलिए यह पूरे विश्व के लिए बुरा ही सोच रहा था। इट बिकेम अ चेरिस्ड पास टाइम ऑफ हिज, और यह उसके लिए एक समय गुजारने का, मनोरंजन का टाइम बन गया था। ड्यूरिंग मैनी ड्रेरी प्लॉडिंग का मतलब होता है उसकी जो नीरस, उसकी जो यात्राएं होती है भ्रमण करने वाली, यानी उसकी जो नीरस और उबाऊ करने वाली जो यात्राएं थी। टू थिंक ऑफ पीपल ही न्यू हु हैड लेट देम सेल्फ बी caught in dangerous snare, तो
देमसेल्फ बी कॉट इन डेंजरस स्नेयर। तो वो क्या करता था, जब वो अपनी नीरस यात्राओं को करता था, पैदल चलता रहता था, तो चलते चलते वो उन लोगों के बारे में सोचता था जिन्होंने अपने आप को इस लालची विश्व के अंदर फंसने दिया और लालची जो लालच से भरा हुआ जो जाल था उसके अंदर अपने आप को पकड़ नहीं दिया। तो उनके बारे में जब वो सोचता था तो उसको वो बहुत ही अच्छा लगता था। एंड ऑफ अदर हु वर स्टिल सर्कलिंग अराउंड द बेड। और उन लोगों के बारे में भी जब वो सोचता था कि जो लोग अभी भी इस बेड के आसपास में घूम रहे हैं, यानी कि इस ललचाने वाले भोजन के आसपास में जब घूम रहे हैं और जब वो इसके अंदर फंस जाएंगे तो ये दरवाज़ा जो है वो बंद हो जाएगा, तो इतना बुरा सोच करके उसको बहुत ही अच्छा लगता था। वन डार्क इवनिंग ही वॉज ट्रजिंग अलोंग का मतलब होता है गिरते पड़ते संभलना, गिरते पड़ते हुए चलना। द रोड ही कॉट साइड ऑफ अ लिटिल ग्रे कॉटेज, कॉटेज यानी झोपड़ी, बाय द रोड साइड। एक अंधेरी शाम को जब वह सड़क के किनारे गिरते पड़ते चल रहा था, तभी उसकी नज़र जो है वह सड़क के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी के ऊपर पड़ती, जिसके अंदर एक लिटिल ग्रे कलर की जो है वो रोशनी आ रही थी। यानी सड़क के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी बनी हुई थी जहाँ से रोशनी आ रही थी, तब उसकी नज़र जो है उसके ऊपर गिरती है। एंड ही नॉक ऑन द डोर टू आस्क शेल्टर फॉर द नाइट। और वह जाकर के उस झोपड़ी के दरवाजे पर नॉक करता है और वहाँ जाकर के एक रात के लिए आश्रय मांगता है, यानी शरण मांगता है। नॉर वॉज ही रिफ्यूज्ड, उसको वहाँ पर मना नहीं किया जाता है। इंस्टेड ऑफ द सोर फेसेस, उन सभी कड़वे चेहरों के, यानी कि जो लोग उसको देख कर के मुँह बनाते थे, उन सब के बजाय विच ऑर्डनरी मेट हिम द ओनर, एक व्यक्ति यानी कि झोपड़ी का मालिक जो होता है, जो बहुत ही साधारण सा व्यक्ति होता है, तो न तो वो उसको मना करता है, न ही वो उसको देख करके अपना मुंह बिगाड़ता है। हु वॉज ओल्ड मैन, झोपड़ी का जो आदमी होता है, झोपड़ी का जो मालिक होता है, वह एक बूढ़ा व्यक्ति था। विदाउट वाइफ और चाइल्ड, जिसके न तो पत्नी थी न ही बच्चे थे। वॉज हैप्पी टू गेट समवन टू टॉक टू इन हिज लॉनलीनेस, वह ये देख कर के खुश हुआ था कि उसके अकेलेपन में आज कोई उससे बातें करने के लिए आया है, इसलिए वह न तो अपना मुंह बिगाड़ता है बल्कि उसका अच्छे से वेलकम भी करता है। इमीडिएटली ही पुट द पॉरिश पॉट ऑन द फायर, पॉरिश का मीन होता है दलिया। तुरंत वो क्या करता है, दलिए का जो पॉट होता है वह आग के ऊपर चढ़ा देता है। एंड गेव हिम सपर, सपर का मतलब होता है रात्रि का भोजन। वैसे तो सपर का मीन होता है कि दिन का जो अंतिम भोजन होता है उसको सपर कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर उस रेड ट्रैप वाले के लिए डिनर का काम कर रहा था। तो जो झोपड़ी का जो ओनर होता है, बूढ़ा व्यक्ति, वो क्या करता है, तुरंत दलिए का एक पॉट जो है वो आग पे चढ़ा देता है और उसको रात्रि का भोजन जो है वो ऑफर करता है। देन ही कार्व्ड आउट सच अ बिग स्लाइस फ्रॉम हिज तंबाकू रोल, और उसके बाद में वो क्या करता है, अपने तंबाकू रोल के अंदर से एक बड़ी सी स्लाइस को काट करके बाहर निकालता है। दैट इट वॉज इनफ बोथ फॉर स्ट्रेंजर्स पाइप एंड हिज ओन, जो कि उस स्ट्रेंजर के लिए और उसके लिए स्वयं के लिए काफ़ी थी। फाइनली ही गॉट एन ओल्ड पैक ऑफ कार्ड्स, उसके बाद में वो क्या करता है, एक पुराने से कार्ड का एक बंडल बाहर निकालता है। एंड प्लेड मजोली विद हिज गेस्ट अंटिल बेड टाइम, मजोली एक प्रकार के ताश का गेम होता है जो कि वहाँ पर खेला जाता था, और वह अपने गेस्ट के साथ में मजोली गेम खेलता है जब तक कि वह सोने नहीं चले जाते, उनको नींद नहीं आ जाती, तब तक वह दोनों मजोली गेम खेलते हैं। द ओल्ड मैन वॉज जस्ट एज जेनरस विद हिज कॉन्फिडेंस एज विद हिज पॉरिज एंड तम्बाकू, जो ओल्ड मैन था वो बहुत ही ज़्यादा उदार व्यक्ति था, बहुत ही ज़्यादा दयालु व्यक्ति था, और उसने जिस तरह से पॉरिज, दलिया और तंबाकू उसको ऑफ़र किए थे, द गेस्ट वॉज इन्फॉर्म एट वंस दैट इन हिज डेज ऑफ प्रॉस्पेरिटी, प्रॉस्पेरिटी इन समृद्धि, हिज होस्ट यानी मेजबान, तो यहाँ पर उसका मेजबान कौन था, वो ओल्ड व्यक्ति, हैड बिन क्रॉफ्टर, क्रॉफ्टर का मतलब होता है एक छोटा सा किसान या फिर कोई बाड़े का मालिक, एट रामसजो आयरन वर्क। तो जो ओल्ड व्यक्ति होता है वो अपने गेस्ट को बताता है कि एक समय जब वह बहुत उसकी समृद्धि के दिनों के अंदर वह एक क्रॉफ्टर हुआ करता था, यानी कि रामसजो आयरन वर्क के अंदर वह एक बाड़े में काम किया करता था।
एंड हैंड वर्क ऑन द लैंड, और वहाँ उस ज़मीन के ऊपर काम करता था। यानी कि जब वह जवान था, यंग था, अपने समृद्ध दिनों के अंदर था, तो झोपड़ी का जो मालिक है वह रामसजो आयरन वर्क में एक क्रॉफ्टर के रूप में काम करता था। नाउ दैट ही वॉज नो लॉन्गर एबल टू डू डे लेबर, लेकिन अब वह लेबर करने योग्य नहीं रहा था, यानी कि अब वह मजदूरी करने योग्य नहीं रहा था। इट वॉज हिज काउ विच सपोर्ट हिम, अब उसके पास में एक गाय थी जो कि उसको सपोर्ट करती थी। यस, दैट बॉसी वॉज एक्स्ट्रा ऑर्डनरी, हाँ उसकी जो गाय थी वह एक असाधारण गाय थी। शी कुड गिव मिल्क फॉर द क्रीमरी एवरी डे, वह प्रतिदिन जो है वो बहुत सारी मलाई वाला दूध जो देती थी। तो क्या करता था, उसकी जो गाय थी उसका जो दूध था उससे इतना ज़्यादा मक्खन, उससे इतनी ज़्यादा मलाई निकलती थी कि उससे जो मक्खन निकलता था तो वो हमेशा उस डेयरी में, उस मक्खन को वो हमेशा उस डेयरी के अंदर बेचता था। एंड लास्ट मंथ ही हैड रिसीव ऑल ऑफ 30 क्रोनर्स इन पेमेंट, और पिछले महीने उसको पेमेंट के रूप में 30 क्रोनर मिले थे। क्रोनर जो है वो स्वीडन की जो मुद्रा होती है, करेंसी होती है, उसके लिए क्रोनर जो है वो स्वीडन की मुद्रा होती है, करेंसी होती है। द स्ट्रेंजर मस्ट हैव सीम्ड इनक्रेड्यूलस यानी अविश्वसनीय, स्ट्रेंजर के लिए ये सब चीज़ें जो थी वो बड़ी ही अविश्वसनीय लग रही थी। फॉर द ओल्ड मैन गॉट अप, उसके बाद में ओल्ड मैन जो होता है वो वहाँ से खड़ा होता है। एंड वेंट टू द विंडो, वह खिड़की के पास चला जाता है। टुक डाउन अ लेदर पाउच विच हंग ऑन अ नेल का मतलब होता है खूटी, कील जो होती है, इन द वेरी विंडो फ्रेम, और विंडो की फ्रेम के अंदर, खिड़की की फ्रेम के अंदर जो एक खूटी होती है, उस खूटी के ऊपर एक लेदर का पाउच लटक रहा होता है, उसको वो वहाँ से नीचे उतारता है। एंड पिक्ड आउट 3 रिंकल्ड 10 क्रोनर बिल्स, रिंकल का मतलब होता है यहाँ पर सलवटें भरी हुई, और वो क्या करता है उस लेदर के पाउच के अंदर से 3 10 क्रोनर के नोट बाहर निकालता है, 10-10 क्रोनर के 3 नोट बाहर निकालता है, और वो तीनों नोट जो है वो सलवटें भरी हुई होती है। दीज ही हेल्ड अप बिफोर द आइज ऑफ हिज गेस्ट, और वह इन नोटों को अपने गेस्ट के, अपने मेहमान की आंखों के सामने ऊपर उठाता है। नोडिंग नोइंगली, और ये जानते हुए अपने सिर को हिलाता है। एंड देन स्टफ देम बैग इनटू द पाउच, और उसके बाद में फिर से वह उन पैसों को, उन क्रोनर को अपने पाउच में रख देता है। तो वो ओल्ड मैन क्या करता है कि पहले तो वो अपने गेस्ट की बहुत अच्छे से मेज़बानी करता है, फिर अपने गेस्ट को बताता है कि एक समय जो वो एक क्रॉफ्टर हुआ करता था जो रामसजो आयरन वर्क में काम करता था, लेकिन अब उसके अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि वो लेबर कर सके, तो उसको वहाँ पर काम नहीं दिया गया। फिर वो बताता है कि उसके पास में एक गाय है, और वो गाय जो है वो कुछ ज़्यादा ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, और उस गाय से बहुत अधिक मात्रा में मक्खन मिलता है जिसको वो डेयरी के अंदर बेचता था, जिस कारण से उसने लास्ट मंथ में 30 क्रोनर का पेमेंट प्राप्त किया था। तो और फिर उसके बाद वो क्या करता है, वो वहाँ से खड़ा होता है, खड़े होकर के खिड़की के पास जाता है, खिड़की के अंदर जो पाउच लटकता है उस पाउच के अंदर से उस 3 नोटों को बाहर निकालता है, अपने गेस्ट को दिखाता है, अपना सिर हिलाता है, और उसके बाद में उन नोटों को वापस से अंदर रख देता है। इसके आगे का कल पढ़ेंगे।